हेलो। गुड मॉर्निंग यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, साथ ही में आने वाले ईद पर्व की भी सबको एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज की हमारी जो क्लास है वो कैंडिडा पर है। जीबी साक्या, लाइफ स्केच, वर्क्स, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके आपके जीबी सा की लाइफ को, उनके वर्क्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो उनका प्ले है कैंडिडा। तो कैंडिडा को हम देखेंगे कब पब्लिश हुई और कितने एक्ट्स हैं, कितने सीन हैं, इसकी क्या स्टोरी है। तो आइए विदाउट गेटिंग डिलेड हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज अपने इस प्ले को, बहुत ही बेहतरीन जो प्ले है जीबी शाह का, इसको शुरू करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। आइए देखते हैं कैंडिडा के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। So Candida, as you know, the poet, the writer, the dramatist we are talking about is जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, जीबी शॉ जिनको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो द प्ले इज रिटन बाय जीबी शॉ। इट डील्स विथ अ सोशल प्रॉब्लम, इसीलिए इसको हम प्रॉब्लम प्लेज भी कहते हैं। सोशल और प्रॉब्लम प्लेज भी हम बोलते हैं, प्रॉब्लम प्लेज। एंड जीबी शॉ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामा ऑफ आइडियाज ऑफ हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन के जो है ड्रामा ऑफ आइडियाज से ये बहुत प्रभावित थे, इसीलिए इनके कुछ ड्रामाज को हम ड्रामा ऑफ आइडियाज की कैटेगरी में लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉमेडी ऑफ आइडियाज है, ठीक है। ड्रामा ऑफ आइडियाज में ये कौन सा है? कॉमेडी ऑफ आइडियाज है। तो इट्स अ प्रॉब्लम प्ले, इट्स अ कॉमेडी ऑफ आइडियाज। It was, written in 1894 but published in 1898 in Plays Pleasant. एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि इनके प्लेजेंट और अनप्लेजेंट जो है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दो कैटेगरीज के इनके प्लेज जो है पब्लिश हुए हैं, जिसमें से चार, हमारा टोटल इसमें 7 प्लेज है ना, तो 4 प्लेजेंट में है और 3 अनप्लेजेंट में है। तो उन्हीं में से प्लेजेंट में से एक हमारा ये कैंडिडा है। तो इस कैंडिडा को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इट वॉज परफॉर्म ऑन द स्टेज इन 1900 हर मजेस्टी थिएटर, लंदन में इसको परफॉर्म किया गया था। ये थिएटर का नाम है हर मजेस्टी थिएटर, ठीक है। चलिए, सेटिंग की इसकी बात करते हैं। तो सेटिंग इसकी है, द प्ले ओपन्स इन द ड्राइंग रूम ऑफ रेवरेंड मॉरल्स हाउस। एक्चुअली मॉरल फैमिली की एक स्टोरी है। मॉरल्स के हाउस में रेवरेंड मॉरल जो हैं, उनके घर में ये जो है प्ले ओपन होता है। और लोकेशन कहाँ की है? इट्स नॉर्थ ईस्ट लंदन। तो ड्राइंग रूम में ओपन होती है, ध्यान रखेंगे। मॉरल का घर है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है? तो नॉर्थ ईस्ट लंदन में सिचुएटेड है। तो 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलिए, हम अब चलते हैं कैंडिडा की समरी को पढ़ते हैं। तो कैंडिडा की समरी क्या है? देखिए, कैंडिडा की समरी को पढ़ने से पहले आप इसमें जो करेक्टर्स हैं उनको एक बार मैं आपको दिखा दूं, तो आपको कहानी ज़्यादा अच्छे से, बेहतर में समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए, आइए हम एक बार करेक्टर देख लेते हैं पहले। सबसे पहले इसमें कौन कौन से मेजर करेक्टर्स हैं। तो मेजर करेक्टर्स इन द प्ले कौन कौन से हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहला मेजर प्ले करेक्टर हमारी कैंडिडा, जिसके नाम से ये प्ले पड़ा है, ये हीरोइन है इसकी, ठीक है। हीरोइन ऑफ द प्ले, हीरोइन ऑफ द प्ले जो है कौन है? कैंडिडा है, ठीक। चलिए, अब इसका रोल क्या है इसमें, तो यहाँ शॉर्ट में हमने आपको दिया हुआ है। द सेंट्रल फिगर है, हमने आपको बताया सेंट्रल फिगर है, हीरोइन है। हाँ, स्ट्रांग है, काफी मजबूत करेक्टर की एक लेडी है। वाइज है, नर्चरिंग है, इमोशनली इंटेलिजेंट भी है, लास्ट में अपने पति का साथ भी देती है, मॉरल का। जेम्स मॉरल कौन है? जेम्स मॉरल एक बहुत ही जो है क्रिश्चियन सोशलिस्ट है, बहुत ही सीधा साधा क्लर्जीमैन है ये बेचारा। और इलोक्वेंट है, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है, कम वॉट वेन है, लेकिन उतना काम का नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं व्यर्थ टाइप का है। मतलब कैंडिडा के लेवल का नहीं है। कैंडिडा एक काफी खूबसूरत और इंटेलिजेंट लेडी है, ठीक है। उसके बाद एक यूजिन मार्स बैंक करेक्टर है। ये बिल्कुल 18 साल का एक लड़का है, यंग है, पोएट है, ये राइटिंग वगैरह भी करता है, पोएट है, काफी सेंसिटिव है, और ये रोमांटिक भी है, एंड इंटेलेक्चुअल एंड इम्पल्सिव। और इम्पल्सिव इसलिए है कि इसको कैंडिडा से बड़ा लगाव हो जाता है, और ही डायरेक्टली चैलेंजेस कैंडिडाज हस्बैंड जेम्स मॉरेल, उसको चैलेंज करता है कि मैं कैंडिडा से प्रेम करता हूं और मैं इसे अपने साथ रखूंगा। उसके बाद एक मिस प्रॉस्पराइन है। प्रॉस्पराइन जो है प्रॉसरपाइन है, ये क्या है? सेक्रेटरी हैं ये। कहाँ पर? एक कंपनी है जिसमें
ये हमारे काम करते हैं, मॉरल साहब काम करते हैं। वहीं पर सेक्रेटरी वर्किंग क्लास शार्प टंग सेक्रेटली इन लव विथ मॉरल, ये भी क्या है बेचारी, ये क्या कहें, मॉरल से ये भी प्रेम करती हैं। सेक्रेटली जो है मतलब डायरेक्टली तो आ नहीं सकती, लेकिन सी इज इन लव विथ मॉरल। एंड देन वी हैव टू माइनर करेक्टर्स। तो ये 4 करेक्टर आप जरूर याद रखेंगे। दो और कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जैसे लेक्सी मिल हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। ये मॉरल के असिस्टेंट हैं। लॉयल, नेव एंड कॉमिक रिलीफ का काम करते हैं, ये बीच बीच में आके कॉमेडी किया करते हैं। एंड वी हैव मिसेस वर्गीस। मिसेस वर्गीस कौन है? कैंडिडा के कैपिटलिस्ट फादर, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस वर्गीस जो है कॉमिकली वल्गर एंड प्रैक्टिकल, थोड़ा सा वल्गर टाइप के हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। कैंडिडा से कहते हैं कि तुम्हें जो है इस बकवास आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये कैरेक्टर्स यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। कैंडिडा इज द मेन फिगर इन द स्टोरी, pivotal figure in the story. James Morrell, James Morrell is her husband, and Eugene Markbank is her lover, and Miss Prospine is secretary and is deeply in love with Morrell, and we have Lexi Mills and Burgess. Uh, these two other characters are, you must remember these 4 names. आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। लेक्सी एंड बर्गिस तो छोटा छोटा रोल प्ले करते हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो चलिए लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्टोरी शुरू करते हैं। अब आपको ये समझ में तो आ रहा है, दिस इज लव ट्रायंगल ना, लव ट्रायंगल है ये। आइए हम देखते हैं स्टोरी कहाँ से ओपन होती है। तो आई हैव फुल समरी हियर फॉर यू। दिस इज लव ट्रायंगल, ये लव ट्रायंगल है। अब आप इसको देखिए, लव ट्रायंगल इसका क्या है, देखिए। एक तरफ हमारी कैंडिडा है, ठीक, वी हैव कैंडिडा, ठीक। नाउ वी हैव कैंडिडा एंड दिस साइड यूजिन मार्च बैंक, हु इज हियर, मार्च बैंक, ठीक है। यहाँ पर मार्च बैंक है और इधर इनके पति जी मॉरल है ना। अब यही कहानी उल्टी चलती है। कैंडिडा मॉरल तो हस्बैंड वाइफ है, तो ऑब्वियसली मॉरल इज इन लव विथ कैंडिडा एंड कैंडिडा इज इन लव विथ मॉरल। बट मार्च बैंक इज अट्रैक्टेड विद द पर्सनालिटी एंड ब्यूटी ऑफ कैंडिडा, हर इंटेलिजेंस, तो ये भी इनसे प्रेम करता है। यंग पोएट है, चार्मिंग है। कैंडिडा इज अ बिट सिंपैथेटिक एंड इमोशनल। तो मार्च बैंक को थोड़ा सा ये मतलब इमोशनली जो है इनका लगाव है। तो मार्च बैंक क्या समझता है, फाइनली समझता है कैंडिडा इज आल्सो इन लव लव विथ मी। तो ये एक ट्रायंगल है जहां पर मार्च बैंक इनकी फैमिली में आता है, फिर कैसे अपोज करता है। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द फर्स्ट एक्ट ओपन्स इन द स्टोरी। हम सबसे पहले देखते हैं इन द पर्सनेज कौन कौन आते हैं यहाँ पर। तो पहला करेक्टर जो कह रहे हैं, काम चार्म एंड कमिंग स्टॉर्म इन द कोजी ड्राइंग रूम। तो बिल्कुल कोजी एकदम एकदम बढ़िया सा ड्राइंग रूम में सीन हमारा ओपन होता है, लेकिन वहां पर अब एक तूफान आने वाला है। कौन सा तूफान आने वाला है, देखिए। रेवरेंड जेम्स मॉरल, हमारे जो जेम्स मॉरल साहब हैं, इनका ड्राइंग रूम है, वहां पर सीन ओपन होती है। नॉर्थ ईस्ट लंदन में ये इनका घर सिचुएटेड है। वहां पर एवरीथिंग अपीयर्स हार्मोनियस, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, सब कुछ एकदम ठीक है, रूम काफी व्यवस्थित है। रेवरेंड मॉरल अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिश्चियन सोशलिस्ट क्लर्जीमैन। मॉरल साहब क्या हैं, एक सोशलिस्ट क्लर्जीमैन है, क्रिश्चियन जो है। इज प्रिपेयरिंग फॉर सरमन, अब वो सरमन पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी उपदेश देने जाते हैं, अपना प्रीचिंग करने। ही इज अ टॉल, काफी लंबे आदमी है। कॉन्फिडेंट मैन इन हिज 40s, लगभग 40s में अपने हैं, ठीक है। 42 43 के आसपास इनकी एज है। known for combining religion with social reform and addressing real world issues from the pulpit। ये अपने पल्पिट से क्या करते हैं, ये रिलीजन और सोशल रिफॉर्म दोनों को मिक्स करके क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड इश्यूज को एड्रेस करते हैं ना। रियल वर्ल्ड इशूज, किसी की कोई वास्तविक समस्याएं हैं तो उसको कंबाइन करते हैं किससे, रिलीजन से, और जो सोशल रिफॉर्म है दोनों से कंबाइन करके उसकी समस्याओं को दूर करते हैं। एडमायर्ड फॉर हिज इंटेलेक्ट एंड मॉरल करेक्टर, इनका इंटेलेक्ट और मॉरल करेक्टर दोनों बड़ा अच्छा है। तो मॉरल इज अ मैन डीपली रिस्पेक्टेड बाय हिज सर्कल, तो इसके सर्कल में इसको लोग काफी पसंद करते हैं। फिर क्या होता है, ही इज असिस्टेड बाय अलेक्जेंडर लेक्सी मिल, तो इनके एक साथी हैं, असिस्टेंट हैं, जिनका नाम है लेक्सी, अलेक्जेंडर लेक्सी मिल। यंग लड़का है, सिंसियर एंड समवॉट ऑकवर्ड क्यूरेट है। लेक्सी आइडोलाइज मॉरल, मॉरल की बड़ी तारीफ करता है। parroting his beliefs and admiring him as a moral and intellectual giant, ठीक है। Their interactions are light-hearted and gently comic, presenting the audience with a household in balance, seemingly ideal। तो ये लोग काफी मतलब कह सकते हैं कि अपना फ्रेंडली टॉक वगैरह करते हैं और हाउस होल्ड की चीजों को, इनका इंटरेक्शन थोड़ा सा कॉमिकल है, लाइट है।
नाउ वी हैव सेकंड करेक्टर। यहाँ पर दो करेक्टर हमें मिल गए, थर्ड करेक्टर सॉरी, और दो करेक्टर मिल गए। एक तो हमारे मॉरल साहब मिल गए, दूसरे लेक्सी उनका असिस्टेंट। अब तीसरे करेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तीसरा करेक्टर कौन है? द थर्ड करेक्टर इज मिस प्रॉस्पर पाइन। ठीक है, प्रॉस्पर पाइन क्या है? प्रॉस्पर पाइन क्या है? गार्नेट, ये है टाइपिस्ट सेक्रेटरी इज आल्सो प्रेजेंट। उसी कमरे में इनकी सेक्रेटरी है, टाइपिस्ट है, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, सी इज अ वर्किंग क्लास वुमेन, वर्किंग क्लास वुमेन है, स्मार्ट है, सॉफ्ट टंग्ड है, एंड अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड। और लेकिन कभी बोलने से कुछ डरती नहीं है, अफ्रेड नहीं होती है। Though she dutifully types of sermons and letters, it is clear she harbors subtle of feelings for moral. कह रही हालांकि वो मॉरल के यहाँ टाइपिंग वगैरह करती है, उनके सरमन्स टाइप करती है, उनके लेटर्स टाइप करती है, लेकिन सी हैज फीलिंग फॉर मॉरल, मॉरल के लिए उसके दिल में थोड़ी सी जगह है। हर विटी बॉब्स ऑफन वेल्ड विद जेलसी हिंट एट हर डिसलाइक फॉर मॉरल्स वाइफ। और बहुत सारे लोग मतलब मॉरल की वाइफ स्पेशली डिसलाइक करती हैं, पसंद नहीं करती हैं। कैंडिडा whom she views as privileged and perhaps emotionally indifferent। वो कहती है कि शायद कैंडिडा जो है उतनी इमोशनली अच्छी नहीं है और इंडिफरेंट है, मॉरल जैसे व्यक्ति का वो अच्छे से ख्याल नहीं रखती है और कैंडिडा को पसंद नहीं करती है, एक प्रकार से कह सकते हैं। और आप समझ भी सकते हैं कि वो पसंद नहीं करती है। देन द एटमॉस्फेयर शिफ्ट, तभी एटमॉस्फेयर शिफ्ट होता है, सीन दूसरी तरफ जाती है। कहाँ पर? अ लेटर अराइव्स, एक लेटर आता है, अनाउंसिंग द रिटर्न ऑफ कैंडिडा मॉरल्स वाइफ। कह रहे हैं कि मॉरल की वाइफ कैंडिडा जो है हु हैड बीन अवे विजिटिंग फैमिली, वो अपने घर वालों को देखने के लिए बाहर रही है। अब उसका एक पत्र आता है, कैंडिडा आ रही है। ठीक है, कैंडिडा आ रही है, बट सी इज नॉट रिटर्निंग अलोन। उसमें लिखा हुआ है लेकिन कैंडिडा अकेले नहीं आ रही है, सी इज ब्रिंगिंग विथ हर गेस्ट, वह अपने साथ एक मेहमान को लेकर आ रही है। और मेहमान कौन है? यूजिन मार्चबैंक्स। यूजिन मार्चबैंक्स है उसके मेहमान है, एक सेंसिटिव ड्रीमी 18 ईयर ओल्ड पोएट, 18 साल का एक पोएट टाइप का लड़का है जो कविताएं वगैरह लिखता है, उसके साथ कैंडिडा आ रही हैं। ऐसा जो है लिखा हुआ एक पत्र इनको रिसीव होता है। मॉरल्स रिएक्शन इज मिक्स्ड, मॉरल थोड़ा सा अब रिएक्शन उसका मिक्स्ड है। एक तो लेटर पढ़ता है कि हाँ कैंडिडा आ रही है, तो ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी कि वाइफ आ रही है भाई। बट वो 18 साल के लड़के को भी साथ में लेके आ रही है, तो ही इज थोड़ा सा मॉरल डिलेमा में आ जाता है कि मतलब वाई सी इज ब्रिंगिंग यंग चैप ऑफ 18 ईयर्स ना, तो थोड़ा सा उसके दिमाग में। He is delighted at Candida's return but puzzled and mildly disturbed by the inclusion of this young man। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। He doesn't quite know what to make of Marchbanks। अब सोचता नहीं मार्चबैंक का करेंगे क्या हम लोग। ठीक है, rescued by Candida from apparent neglect, he seems odd, fragile and somewhat mysterious। अब चूंकि क्या है कि कैंडिडा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉरल को जो है क्या करती है, उतना ज़्यादा मतलब वेटेज नहीं देती है। और उसी समय एक ऐसे मिस्टीरियस लड़का आ जाता है, मतलब 18 साल का, तो कहीं ना कहीं जो मॉरल है उसके दिमाग में कुछ डाउट्स जो है चलने लगते हैं। अनसीन एन एक्ट फर्स्ट, कैंडिडाज प्रेजेंस इज ऑलरेडी पावरफुल। अब यहाँ से हमें, हालांकि एक्ट फर्स्ट में कैंडिडा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका प्रेजेंस से ये पता चल जाता है सी इज अ पावरफुल लेडी। टॉक्ड अबाउट विथ एडमिरेशन फियर एंड एनवी, उसके बारे में हर तरीके से बात की जाती है। उसके बारे में एडमिरेशन भी हो रही है, थोड़ा सा मॉरल के दिमाग में फियर भी है और एनवी भी है। एंड द इमोशनल एक्सिस ऑफ द प्ले बिगिंस टू टर्न अराउंड हर। अब ये पता चल गया कि जितना इमोशनल एक्सिस है इस प्ले में, दैट इज गोइंग टू हैपन अराउंड कैंडिडा, वो सब कैंडिडा के आसपास ही सारी चीजें घूमेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्ट हमारा यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। नाउ द ड्रामा, नाउ द प्ले शिफ्ट टू द सेकंड एक्ट। अब प्ले सेकंड एक्ट में शिफ्ट होता है, स्टोरी सेकंड एक्ट में शिफ्ट होती है। सेकंड एक्ट में क्लैशिंग वर्ड्स, लव आइडियल्स एंड ईगो का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अलग अलग दुनिया टकरा रही है। एक दुनिया यूजिन मार्चबैंक की है, ही इज एन इमेजिनेटिव यंग बॉय, अ पोएट जो है, और दूसरी तरफ कैंडिडा है, अ चार्मिंग लेडी, और तीसरी तरफ मॉरल है। लव और आइडियल्स और ईगो, तीनों चीजें टकरा रही हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब उसी दिन क्या होता है, सेम लेटर आया है, अब उसी दिन हमारी जो है ये मिसेस मॉरल, जिनको हम कैंडिडा कह रहे हैं, कैंडिडा ये क्या करती हैं, लेटर दैट डे कैंडिडा रिटर्न्स, कैंडिडा वापस आ जाती हैं।
Now, she is elegant, intelligent, poised and clearly the emotional center of the household. घर में इमोशनल सेंटर है, सब लोग कैंडिडा के प्रति काफी इमोशनल रहते हैं. Her presence radiates calm, but beneath her composed exterior lies a mind that watches and understands more than she reveals. तो कह रहे हैं कि वो उसका अपीयरेंस देखने में बिल्कुल शांत है, गंभीर है, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे बहुत सारी मीनिंग जो है छिपी हुई है, जिसको रिवील नहीं कर रही है, फिर भी वो बहुत सारा कुछ उसके चेहरे से स्पष्ट हो रहा है. सी इज ग्रीटेड विथ वार्मथ बाय मॉरल. मॉरल उसका बड़े प्यार से स्वागत करता, भाई उसकी पत्नी है, आई हुई है. हु इज थ्रिल्ड टू हैव हर होम. घर पे आने पर मॉरल बड़ा खुश है, थ्रिल्ड है कि चलो मेरी पत्नी घर पर आ गई है. नाउ व्हाट हैपेंस विथ हर इज द नर्वस पोएटिक यूजिन मार्च बैंक. उसके साथ एक नर्वस जो है पोएट है, यूजिन मार्क बैंक, वो आया हुआ है. यूजिन इज डेलिकेट है, फिजिकली अनइम्पोजिंग है, ध्यान रखिएगा, अनइम्पोजिंग है, एंड इमोशनली इंटेंस, लेकिन इमोशनली काफी इंटेंस है. अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है. फ्रॉम द मोमेंट ही एंटर्स द हाउस इट इज क्लियर दैट ही फील्स लाइक एन आउटसाइडर इन मॉरल्स रेशनल वेल ऑर्डर्ड वर्ल्ड. कह रहे हैं ये मॉरल का जो रेशनल और वेल ऑर्डर्ड वर्ल्ड है ना, इसमें बड़ा अकेला सा वो महसूस कर रहा है, सेक्लूडेड सा, मतलब ऐसा लग रहा है एक्सक्लूडेड सा महसूस कर रहा है कि उसको बाहर आउटसाइडर सा महसूस कर रहा है. ही वॉचेज एवरीवन विथ सस्पिशन. वो सबको सस्पिशन से देखता है, एंड डिस्कम्फर्ट से, स्पेशली मॉरल, मॉरल से, whom he both admires and resents. उसको ये एडमायर भी करता है और कहीं ना कहीं उससे डिसएग्री भी करता है, उसको रिसेंट भी करता है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ही हैड फीलिंग फॉर कैंडिडा. चलिए, नाउ द स्टोरी शिफ्ट्स टू द यूजिन सून मेक्स हिज फीलिंग क्लियर. अब यूजिन मार्च बैंक बहुत ज्यादा देर नहीं करता है, वो अपनी फीलिंग क्लियर करता है. क्या कहता है? कि ही इज इन लव विथ कैंडिडा, कि उसे कैंडिडा से प्रेम है. टू हिम सी इज नॉट जस्ट अ वुमन. वो कहता है कैंडिडा इज नॉट जस्ट अ वुमन फॉर मी, सी इज अ गॉडेस. वो मेरे लिए एक गॉडेस की तरह है. अम्यूज है, द एम्बॉडीमेंट ऑफ काइंडनेस एंड ग्रेस है, बहुत ही दयालु और जो है सुंदरता की मूरत हैं. और कहता है मेरे तरह एक देवी की तरह है. आई नॉट जस्ट ओनली लव हर बट आई प्रे हर. तो कहते हैं ही इज डिस्टर्ब बाय द आइडिया दैट सच ल्यूमिनस बीइंग इज वेस्टेड ऑन अ बोर्गोइज मैन लाइक मॉरल. वो कहता है कि इतनी सुंदर, इतनी ल्यूमिनस बॉडी जो है, इतनी अच्छी एक कह सकते हैं लेडी जो है, वो वेस्टेड हो रही कहाँ पर? एक ये जो हमारा बोर्गोइज मैन है, मिडिल क्लास का मैन है, मॉरल जो है, इसके साथ कहीं ना कहीं जो है वो बर्बाद हो रही है. और वो अक्यूज करता है, whom he accuses of being blind to Candida's true value. और अक्यूज करता है कि मॉरल कैंडिडा की ट्रू वैल्यू नहीं करता है, उसका सही देखभाल नहीं करता है, उसकी कीमत उसे पता नहीं है कि हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ इंटेलेक्चुअली इनरेस्ट कैंडिडा इज ना. तो उसके ऊपर ये भी आरोप लगाता है कि तुम एबल नहीं हो, तुम्हारे लायक कैंडिडा नहीं है, तुम तो बहुत ही छोटे इंसान हो उसके सामने. मॉरल ये सब सुनता है, मॉरल स्टंड हो जाता है, मॉरल इज स्टंड, आश्चर्यचकित है. अंटिल नाउ ही हैज लिव्ड विद द कंफर्ट ऑफ knowing he was loved and admired by his wife, his congregation and his associates. इसके पहले तो उसको यही पता था मॉरल को, क्या उसके जितने जानने वाले लोग हैं वो इसी कंफर्ट के साथ जी रहा था कि लोग उससे प्रेम करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं. चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे उसके जो साथी हैं, एसोसिएट्स हैं, सब उसको प्रेम करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं. पहली बार कोई आया जो कह रहा है कि ये वेस्ट आदमी के साथ कैंडिडा अपना जीवन फालतू में बिता रही है, ये तो बिल्कुल बकवास इंसान है. बट मार्च बैंक फोर्सेज हिम टू क्वेश्चन वेदर कैंडिडाज लव इज ट्रूली हिज. मार्च बैंक उसको क्वेश्चन करता है क्या कैंडिडा का प्रेम जो है वास्तव में उसका है, आर मियरली समथिंग ही हैज टेकन फॉर ग्रांटेड, या उसने बस इसको हल्के में ले लिया. क्या उसका जो प्रेम है कैंडिडा के लिए वो सच्चा प्रेम है? क्या कर सकता है वो कैंडिडा के लिए? कैंडिडा वॉचेज ऑल दिस विथ कंपोज्ड अम्यूजमेंट. कैंडिडा वहां बैठी हुई है, एकदम शांत होकर कंपोज अम्यूजमेंट के साथ देख रही है, अपना मुस्कुरा रही है. अब फिर क्या होता है? सी इज कॉम, पेशेंट एंड इमोशनली इंटेलिजेंट. काफी काम है, धैर्यवान है, इमोशनली इंटेलिजेंट भी है. सी डजंट डिस्करेज यूजिन्स फीलिंग. तो वो यूजिन की फीलिंग को डिस्करेज करती है. नॉर डज सी पैनिक एट द आइडिया ऑफ हर हस्बैंड बीइंग चैलेंज्ड. और न ही वो पैनिक होती है कि उसके हस्बैंड को यूजिन चैलेंज करता है. बिल्कुल कंपोज्ड है.
इंस्टीड सी लेट्स द टू men expose themselves। वो कहती है कि दोनों लोग अपने आप को एक्सपोज करते रहे, वो कुछ बोल नहीं रही है। दियर स्ट्रेंथ, वो लोग अपनी अपनी ताकतें बताते हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, उनके इल्यूजन्स बताते हैं और उनकी क्या वल्नरेबिलिटीज हैं ये भी बताते हैं। तो सब लोग, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं और कैंडिडा वहां पर आराम से कंपोज्ड होकर सुन रही है। यूजिन उधर कह रहा है मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उधर मॉरल कह रहा है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। दोनों लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। नाउ द स्टोरी मूव्स फर्दर। मिसेस मिस्टर बर्गिस आ जाते हैं, कैंडिडा के फादर, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। तो क्या होता है, एक कॉमिक फिगर है। बर्गिस रिप्रेजेंट्स द कैपिटलिस्ट माइंडसेट, वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हैं। ऑफन क्लैशिंग विथ मॉरल सोशलिस्ट आइडियाज, मॉरल के सोशलिस्ट आइडियल से बिल्कुल कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, बिल्कुल कैपिटलिस्ट हैं। ही इज लाउड, ओपिनियटेड एंड मेनली कंसर्न विथ हिज पब्लिक इमेज, बिल्कुल अपने पब्लिक इमेज से कंसर्न उनको रहता है कि इज्जत हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। हिज प्रेजेंस लाइटन्स द मूड एंड प्रोवाइड्स अ कंट्रास्ट टू द इंटेंस इमोशनल अंडरकरेंट ब्रीविंग द हाउस होल्ड। आते हैं तो वहां पर काफी कॉमिक सीन होता है और जो बिल्कुल परिवार में टेंस सा मूड चल रहा है वो थोड़ा सा कॉमिक में बदल जाता है। यहाँ पे आकर के हमारा दूसरा यूनिट समाप्त होता है, फिर शुरू होती है हमारी तीसरी यूनिट। तीसरी जो एक्ट है हमारा, दैट इज द चॉइस, हार्ट, माइंड एंड वुमेन्स विजडम। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि चॉइस क्या होती है और हार्ट के बारे में हम देखेंगे कि हार्ट आदमी का, माइंड और वुमेन का विजडम जो है, ये तीनों चीज, कैंडिडा का विजडम यहां पर आपको दिखाई देगा इस एक्ट में। टेंशन फाइनली रीच देयर पीक, टेंशन अब अपने पीक पर बिल्कुल पहुंच चुका है। यूजिन एंड मॉरल कन्फ्रंट ईच अदर डायरेक्टली। यूजिन ट्रेम्बलिंग विथ यूथफुल पैशन डिक्लेयर्स दैट ही कैन ऑफर कैंडिडा समथिंग मॉरल नेवर कैन। अब यूजिन कहता है मॉरल जो तुम कभी नहीं दे सके ना कैंडिडा को, वो मैं दे सकता हूँ कैंडिडा को। नॉट हाउस होल्ड सिक्योरिटी बट स्पिरिचुअल वर्शिप एंड पोएटिक लव। केवल हाउस होल्ड सिक्योरिटी नहीं कि बहुत अच्छे घर में है, सब कुछ खाने को मिल रहा हो रहा, बल्कि मैं स्पिरिचुअली उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको इमोशनली और पोएटिक लव दे सकता हूँ, अर्थात उसके लिए मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकता हूँ, गीत गा सकता हूँ, ये सारी चीजें कह रहा है। मॉरल यूजुअली काम एंड कंपोज ब्रेक्स डाउन इमोशनली, मॉरल बेचारा बिल्कुल इमोशनल हो जाता है। एंड ही इज हार्ट इनसिक्योर एंड इवन ऑफर्स टू स्टेप असाइड इफ कैंडिडा प्रेफर्स यूजिन। अब वो लास्ट में कहता है, इमोशनली ब्रेक कर जाता है और बहुत दिल से उसको चोट लगी है और काफी वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है और कहता है कि अगर कैंडिडा यूजिन को प्रेफर करेगी तो मैं हट जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हट जाऊंगा, क्या करूंगा। पहली बार हम लोग देख रहे हैं इतना कॉन्फिडेंट क्लर्जी मैन बेचारा बिल्कुल हम्बल्ड है। He begins to realize that his love for Candida has been possessive and presumptive। अब उसको रियलाइज हो रहा है कैंडिडा के लिए उसका जो प्रेम था ना वो बहुत पजेसिव था और प्रिजम्पटिव था। तो अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है, रियली वो रियलाइज कर रहा है लव को। ही सीज हाउ फ्रेजाइल हिज इमोशनल वर्ल्ड इज। वो देखता है कि उसकी जो ये इमोशन की दुनिया है ना, ये कितनी फ्रेजाइल है, बहुत आसानी से टूट जाने वाली है। एंड हाउ मच ही नीड्स हर, और कितना उसको कैंडिडा की जरूरत है भाई, बिना कैंडिडा के वो अब लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहा है। नॉट एज अ वाइफ टू सर्व हिम, केवल ये नहीं कि एक पत्नी जो उसकी सेवा करती है, बट एज द इमोशनल एंकर ऑफ हिज लाइफ, जो इमोशनली उसके लाइफ को एंकर करती रहती है, हमेशा उसका साथ देती रहती है। अब मॉरल को ये महसूस हो रहा है कि कैंडिडा इज नॉट जस्ट अ वाइफ बट सी इज अ मॉरल पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर ऑफ माइंड। वो केरी मेरी केवल सेवा करने के लिए एक बीवी नहीं है, बल्कि वो मेरी स्पिरिचुअल और इमोशनल पार्टनर भी है। देन कम्स द पिवोटल मोमेंट ऑफ द प्ले। अब फाइनल आ गया है, क्लाइमेक्स आ गया है। कैंडिडा इज आस्क्ड टू चूज बिटवीन द टू मैन। कैंडिडा से अब कहा जाता है कि आप दोनों आदमियों के बीच में चूज करो, किसके साथ रहना पसंद करोगी। द हाउस होल्ड होल्ड्स इट्स ब्रेथ। सारे घर के लोग सांस थाम के बैठे हैं कि कैंडिडा क्या डिसीजन लेगी। तो आइए हम लोग भी देखते हैं कैंडिडा क्या डिसीजन लेती है। कैंडिडा बिल्कुल काम है एंड स्माइलिंग, मुस्कुरा रही है। लुक्स एट बोथ ऑफ देम, दोनों के ऊपर देखती है। सी जेंटली रिजेक्ट्स द आइडिया दैट सी इज एन ऑब्जेक्ट टू बी वॉन और रिक्लेम्ड। पहले तो कहती है कि ये आइडिया तुम लोग छोड़ दो कि तुम लोग मुझे जीतना चाहते हो या रिक्लेम करना चाहते हो, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं जो तुम लोग मुझे जीतना चाहते हो कि ये मुझे मिलेगी या रिक्लेम करना चाहते हो। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई वस्तु नहीं हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं, ठीक है। इंस्टेड सी डिक्लेयर्स, और वो डिक्लेयर करती है क्या, आई गिव माई सेल्फ टू द वीकर ऑफ द टू।
कहती है इनमें से जो कमजोर होगा मैं उसी के साथ रहूंगी, उसी को मैं अपने आप को क्या करूंगी, आई विल ऑफर माई सेल्फ, मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं उसी के साथ जाऊंगी। अब दोनों लोग शॉक हो गए, दिस शॉक्स एवरीवन, नॉट दोनों लोग, सब शॉक हो गए, स्पेशली यूजिन हु हैज अज्यूम्ड दैट मॉरल विथ हिज पावर एंड पोजीशन मस्ट बी द स्ट्रॉन्गर मैन। अब यूजिन को ये लगता है कि अरे कैंडिडा ने मेरा ऑफर स्वीकार कर लिया, भाई मॉरल तो क्या है, वो पैसे वाला है, पावर है उसके पास, बहुत सारे उसके पास लोग हैं, तो वो तो स्ट्रॉन्गर मैन है, मैं तो वीक हूं। लेकिन कैंडिडा क्या एक्सप्लेन करती है, बट कैंडिडा एक्सप्लेन दैट वाइल यूजिन वर्शिप सर, कहती है कि यूजिन मुझे वर्शिप करता है, हाँ, मॉरल नीड्स सर हर सपोर्ट हर स्ट्रेंथ हर लव, मॉरल को उसके प्रेम, उसके स्ट्रेंथ और उसके जो है सपोर्ट की जरूरत है, तो मॉरल इसको ज्यादा डिजर्व करता है, मॉरल इज मोर वीक, मॉरल ज्यादा कमजोर है, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो वीक होगा दोनों में से उसी का साथ दूंगी। अब मार्च बैंक, यूजिन जो है मार्च बैंक इज हार्ट ब्रोकन बट ही अंडरगोज अ क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसके अंदर भी काफी चेंजेस आने लगते हैं कि वो समझ जाता है, ये रियलाइज करता है कि ट्रू लव इज नॉट पजेशन, ट्रू लव पजेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड लेटिंग गो, बल्कि समझना और जाने देना, ये सच्चा प्रेम होता है। ही लिव्स द हाउस साइलेंटली, वो घर को बिल्कुल छोड़ देता है शांत होकर के, नॉट एज ए बॉय डिफीटेड इन लव, एक ऐसा लड़का नहीं कि जो प्रेम में हार गया है और घर को शांत होकर छोड़ देता है, बट एज अ सोल हु हैज मैच्योर्ड थ्रू लॉस, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो लॉस के थ्रू अब काफी मैच्योर हो गया है, उसको अब पता चल रहा है कि वास्तव में प्रेम की डिफिनेशन क्या होती है। द प्ले एंड्स विथ कैंडिडा एंड मॉरल रिकॉन्साइल्ड, कैंडिडा और मॉरल जो है दोनों फिर से रिकॉन्साइल हो जाते हैं और प्रेम जीत जाता है। यहाँ पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन होता है, दोनों एक दूसरे के इमोशनल इंटरडिपेंडेंस को समझते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट को समझते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी आकर के हमारी समाप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कंक्लूजन में हमें हमारे पास क्या है, कंक्लूजन में देखते हैं तो क्या है, कह रहे हैं कि द इसेंस ऑफ कैंडिडा, कैंडिडा का जो इसेंस है पूरा वो मैं आपको एक लाइन बताऊं, साज कैंडिडा इज नॉट जस्ट डोमेस्टिक लव ट्रायंगल, केवल एक डोमेस्टिक लव ट्रायंगल नहीं है, इट इज अ प्ले अबाउट, ये प्ले किसके बारे में है देखिएगा, इट इज अबाउट इमोशनल स्ट्रेंथ वर्सेस फिजिकल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, एक होता है इमोशनल स्ट्रेंथ और एक होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, तो इसकी कहानी है इमोशनल स्ट्रेंथ किसके अंदर कितना है और फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे मॉरल जो है फिजिकल स्ट्रेंथ में वो काफी आगे है, यंग है बिल्कुल, अब अपने 40s का जो है यंग मैन है और उसके पास बहुत सारे लोग हैं सब, लेकिन इमोशनली ही इज वीक, इमोशनली क्या है वो काफी वीक है। द विजडम ऑफ वेमेन इन अ वर्ल्ड ऑफ मेल ईगो, कह रहे हैं जहां मेल ईगो की दुनिया में एक औरत कितनी बुद्धिमान है उसके विजडम को कौन दिखाता है, कैंडिडा, कैंडिडा दिखाती है कि वो औरत एक कितनी बुद्धिमान है। द इल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी एंड द ह्यूमिलिटी ऑफ ट्रू लव, और यहाँ पर ये ड्रामा किसके बारे में है, जो हम सुपीरियरिटी का एक इल्यूजन पाल बैठे हैं उसके बारे में भी ये ड्रामा बात करता है, और ह्यूमिलिटी ऑफ ट्रू लव, और ट्रू लव की ह्यूमिलिटी के बारे में भी ये बात करता है। रोमांटिक आइडियलिज्म है, यूजिन मार्च बैंक क्या है, रोमांटिक आइडियलिज्म का सिंबल है, प्रैक्टिकल कंपेनियनशिप, लेकिन कैंडिडा जो है फाइनली किसको चूज करती है, प्रैक्टिकल कंपेनियनशिप को चूज करती है। Sai in his signature Savian style challenges conventional norms of love, मैरिज एंड मैस्कुलिनिटी, तो उस समय सोसाइटी में जो लव मैरिज और मैस्कुलिनिटी का एक कन्वेंशनल नॉर्म था ना, उसको सॉ ने चैलेंज किया इस प्ले के थ्रू, और ये दिखाया है कि अ वुमन हु चूजेस नॉट द मोस्ट पैशनेट लवर बट द वन हु ट्रूली नीड्स लव, एक विमेन जो है ऐसे पैशनेट लवर को नहीं चुनती है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनती है जिसको वास्तव में सच्चे प्रेम की, ट्रूली नीड्स लव, जिसको प्रेम की आवश्यकता है, अर्थात मॉरल को चुनती है जो कि इमोशनली थोड़ा सा कमजोर है और उसको क्या करती है, उसके प्रेम को स्वीकार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के प्ले एंड हो जाता है। कैरेक्टर्स के बारे में हमने पहले ही आपको शुरुआत में ही ये स्लाइड ला करके आपको बता दिया था, इसको आप फिर से एक बार, चारों कैरेक्टर्स जो हैं मेन 6 वैसे हैं, लेकिन ये 4 आप याद रखेंगे, कैंडिडा को, मॉरल को, और यूजिन मार्च बैंक और मिस प्रॉसर पाइन है और लैक्सी मिल हैं और मिस्टर बर्गिस जो कैंडिडा के पिता हैं।
अब हम इसके जो है थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट इसके थीम्स को देख लेते हैं। तो थीम पहले क्या है, लव एंड मैरिज, पहला तो थीम यही है। एक तरफ यूजिन मार्च बैंक क्या है, वो लव को दिखाता है, दूसरी तरफ मैरिज कैंडिडा और मॉरल जो है वो मैरिज को दिखाते हैं ना। तो इसमें कन्वेंशनल मैरिज को दिखाया है कि कैसे हमारे कन्वेंशनल मैरिज में एक प्रकार का जो डोमिनेंसी होती है ना कन्वेंशनल मैरिज में, कि हस्बैंड इज सुपीरियर माना जाता है, और वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ही वाइफ को ट्रीट करता है। उस पर इन्होंने कमेंट किया है, कैंडिडा चूजेस नॉट द स्ट्रॉन्गर मैन बट द वन हु नीड्स हर लव एंड सपोर्ट। लेकिन कैंडिडा स्ट्रॉन्गर वन को नहीं चूज करती है जो यंग है, बिल्कुल वो है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चूज करती है जो उसके प्रेम और सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे को चूज करती है। तो ये क्या दिखाया है, दिस सोज कन्वेंशनल मैरिज में ऐसा नहीं है। कन्वेंशनल मैरिज में तो जिससे कर दिया गया, बांध दिया गया, आपको रहना है। आइडियलिज्म और रियलिज्म की बात हम पीछे भी कर रहे थे। मार्च बैंक क्या है, वो बिल्कुल आइडियलिस्टिक है ना, पोएटिक लव उसके अंदर है, यंग मैन है, इमेजिनेशन है। और मॉरल क्या है, मॉरल रियलिज्म को दिखाता है भाई, 40s का मैन है, प्रैक्टिकल है, एवरीडे पार्टनरशिप के बारे में उसको पता है, सब कुछ वो जानता है। कैंडिडा बैलेंसेस बोथ, और कैंडिडा क्या है, दोनों को बैलेंस करती है, चूजिंग रियलिस्टिक कंपैशन ओवर रोमांटिक अब्स्ट्रैक्शन। और वो रियलिस्टिक कंपैशन को चुनती है, ये नहीं रोमांटिक को चुन लिया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रियलिस्टिक कंपैशन को आप नहीं चूज करेंगे, रोमांटिक वाला। आजकल बहुत सारे ऐसे है ना, दे फेल इन लव विथ फर्स्ट, क्या कहते हैं उसको, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, उसके बाद शादी जल्दीबाजी में कर लिया। रोमांटिक वो क्या है, कंपैशन है, और वो 2 साल 3 साल में फिर रोमांटिक कंपैशन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो हमारी शादियां बहुत सारी आजकल देखिए तो डिस्टर्ब हो रही हैं। ये भी कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। रोमांटिक कंपैशन एक अलग चीज होती है, लेकिन कंपेनियनशिप अगर बात करें तो रियलिटी पर बनती है, ठीक है। वुमेन क्वेश्चन की बात यहाँ पर होती है। एक थीम ये भी है कि कैंडिडा जो है, एक कहती है कि मैं कोई एक ऐसी पैसिव वुमेन नहीं हूं, एक ऑब्जेक्ट नहीं हूं कि आप लोग मुझे जीत लें ना। यूजिन और यूजिन मार्च बैंक और मॉरल दोनों लोगों में चलती है, बल्कि वो मेन को चूज करती है। मतलब सी इज पावरफुल, सी हैज द पावर टू डिसाइड, सी हैज द राइट टू डिसाइड। उसके पास यहाँ पर राइट है डिसाइड करने का, को मॉरल को चूज करे या मार्च बैंक को चूज करे। तो एक ये थीम भी यहाँ पर है कि सी चूजेस बिटवीन द मेन। यहाँ पर जो है इन्वर्ट करता है क्या, द प्ले इन्वर्ट द वुमेन एज प्राइज ट्रूप। जो हमारे यहाँ चलता है ना वुमेन एज प्राइज, जैसे आप देखेंगे हमारे मिथिकल स्टोरीज में भी अर्जुन ने जो है निशाना लगा करके उनको लेकर के आए द्रौपदी को जीत करके ना। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे भगवान राम, ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा स्वयंवर होते थे, वहां पर आपको एक प्रतियोगिता होती थी, उसके प्राइज के रूप में आप विमेन को जीत के लाते थे। ये ट्रेंड को रिवर्ट कर दिया इन्होंने, उल्टा दिखाया है कि नहीं, वुमेन जो है विल चूज, वुमेन चूज करेगी कि कौन उसके लिए बेहतर है, ठीक है। द नेक्स्ट थीम वी हैव पावर एंड डिपेंडेंसी। अगली थीम हमारे पास है पावर और डिपेंडेंसी। पावर की बात करें तो मॉरल जो है भाई पब्लिक फिगर है, ठीक ठाक, उसके पास पावरफुल है पब्लिक में, इमोशनली लेकिन डिपेंडेंट है किस पर, कैंडिडा पर। मार्च बैंक अभी लर्न कर रहा है स्ट्रेंथ डजंट ऑलवेज विन लव ना। मार्च बैंक ये लर्न करता है कि स्ट्रेंथ से ही हमेशा प्रेम जीता नहीं जाता है, ये ध्यान रखिए, ताकत से प्रेम नहीं जीता जा सकता। तो ये तो कुछ इसकी थीम है, ठीक है, ये थीम याद रखेंगे। कुछ सिंबल्स इसमें यूज हुए हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द सिंबल्स। सिंबल्स को देख लेते हैं। तो सिंबल क्या है, देखते हैं। कैंडिडा सिंबल है, कैंडिडा किस चीज की सिंबल है, अ सिंबल ऑफ वुमेनली विजडम, वुमेनली विजडम की सिंबल है, इमोशनल स्ट्रेंथ की सिंबल है, एंड क्वाइट पावर, कि शांत रह करके भी आदमी कितना अंदर से ताकतवर हो सकता है। मार्च बैंक की पोएट्री क्या है, ये किसका सिंबल है, रोमांटिक आइडियल का सिंबल है, डिटैच्ड फ्रॉम रियल लाइफ, जो कि रियल दुनिया से बिल्कुल दूर है, अलग है। द पार्लर हाउस जो है द डोमेन वेयर इमोशनल ट्रूथ्स आर रिवील्ड, डोमेस्टिक रियलिज्म को दिखाता है। तो ये कुछ हमारे सिंबल्स हैं। जो द पार्लर हाउस जो उनका घर है वो किसको दिखाता है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड को दिखाता है, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशंस की अगर हम बात करें तो ये अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आता है, मीट्स द प्रॉब्लम प्ले, ठीक है। एक कॉमेडी ऑफ मैनर है जो प्रॉब्लम प्ले की भी सारी क्राइटेरिया को लगभग फुलफिल करता है, इसलिए इसको हम प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, ठीक है। Sai uses wit and humor to engage with deeper societal issues like gender roles,
लव एंड ईगो। तो सा ने अपनी ही स्टाइल में यहाँ पर जेंडर रोल की भी बात करी है, लव और ईगो की भी बात करी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सा ने एक चीज और पेश किया है, वो क्या है, सा प्रेजेंट्स मॉडर्न वेमेन, मॉडर्न वेमेन को दिखाता है। कैंडिडा ब्रेक्स द स्टीरियोटाइप ऑफ द सबमिसिव विक्टोरियन वाइफ। जैसे विक्टोरियन एज में देखेंगे तो वाइफ क्या है, बिल्कुल सबमिसिव है, उस कन्वेंशन को ये ब्रेक करते हैं, उस कन्वेंशन को ब्रेक करते हैं। कैंडिडा इज एक्टिव, इंटेलिजेंट एंड इमोशनली डोमिनेंट, बहुत एक्टिव है, इंटेलिजेंट है और इमोशनली काफी डोमिनेंट है, इतनी वीक नहीं है ना कि मार्च बैंक बहुत प्रेम दिखा दे और उसके बाद कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो वो क्या करे, अपना डिसीजन बदल दे। सी इज इमोशनली डोमिनेंट, इमोशनली काफी डोमिनेंट है। रिवर्सल ऑफ द रोमांटिक ट्रायंगल, यहां पर रोमांटिक ट्रायंगल का हमने रिवर्सल देखा है। क्या, कैंडिडा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, कैंडिडा कहती है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट ऑफ लव नहीं हूं, सी इज द डिसीजन मेकर, वो क्या है, डिसीजन मेकर है। ऐसा नहीं है कि तुम जीत लोगे तुम लेके चले जाओगे, तुम जीत लोगे तुम लड़ोगे, बल्कि क्या रही है, सी इज द डिसीजन मेकर, वो क्या है, डिसीजन मेकर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कोट्स है, दो तीन इसको देख लेते हैं बच्चों, तो फिर यहाँ पे हमारा आज का जो है ये समाप्त होगा, आज की ये क्लास कैंडिडा पर। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, एक दो बार वीडियोस को देख करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, कहानी को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। नाउ कैंडिडा ऑन चूजिंग मोरल, मोरल को चूज करने पर वो क्या कहती है, आई गिव माई सेल्फ टू द वीकर ऑफ द टू। बहुत फेमस ये है, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना, कोट भी करना होगा आपको एग्जामिनेशन में। यहाँ पर वो क्या दिखाती है, shows her agency and critic the notion that strength is what women desire। यहाँ पर दिखता है कि ये जो नोशन है कि स्ट्रेंथ चाहिए महिलाओं को, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिक करती है। ये कहती है आई गिव माई सेल्फ टू द वीकर ऑफ द टू, मैं वीकर का साथ दूंगी, न कि मैं जो स्ट्रेंथ वाला है उसका साथ दूंगी। मार्च बैंक कैंडिडा के बारे में क्या कहता है, सी इज नॉट अ वुमन, सी इज अ रिलीजन। कहता है वो केवल वुमन नहीं है बल्कि मेरे लिए एक पूरा रिलीजन है वो, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या है, हिज वर्शिप व्यू कॉन्ट्रास्ट विथ हर ग्राउंडेड सेल्फ अवेयरनेस ना, कह रहे ग्राउंड सेल्फ अवेयरनेस जो है और जो उसके व्यूज हैं दोनों कंट्रास्ट कर रहे हैं। मॉरल कहता है मार्च बैंक से, यू आर अ पोएटिक चाइल्ड, कहता है यू आर अ पोएटिक चाइल्ड मतलब यू आर अ मैन ऑफ इमेजिनेशन, तुम अभी मेच्योर नहीं हो, मेच्योर रियलिटी और यूथफुल आइडियलिज्म के बीच में तुम क्या हो, बिल्कुल घूम रहे हो, तुम बिल्कुल भी मेच्योर नहीं हो। तो ये तीन ऐसी लाइंस हमने आपको यहाँ पर दे दी हैं कि आप एग्जामिनेशंस में अपने कोट कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आकर के ये हमारा कैंडिडा प्ले बिल्कुल समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट में जाकर के अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक जरूर ड्रॉप करिए, वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए और तैयारी करके अच्छे से अपने नोट्स पर प्रिपेयर करते रहिए। कितना आपको समझ में आया उसको आप जरूर कमेंट के थ्रू बताएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में, टिल देन आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियोज में। गुड डे यू ऑल।